यह कोई फिल्म का सीन नहीं, न कोई काल्पनिक कहानी, यह हकीकत है। रूस की राजधानी मॉस्को के एक चमचमाते टीवी स्टूडियो की कैमरों की रोशनी के बीच दो रशियन पत्रकार बैठे हैं। चेहरे पर गंभीरता, आंखों में गहराई और सामने एक भारतीय तपस्वी, शांत, स्थिर, मगर भीतर से झलकता दिव्य तेज। पूरा स्टूडियो मानो किसी रहस्य से भर गया हो। हर कोई सांस रोके देख रहा है, क्योंकि आज रूस की धरती पर एक हिंदू सन्यासी भविष्य वक्ता बोलने वाला है। उनके आने से पहले ही पूरा चैनल उत्साह से गूंज उठा है। सोशल मीडिया पर लाइव न्यूज आसमान छू रहे हैं। न्यूज एंकर अपने स्थानों पर जमे हुए हैं और लाखों लोग अपने घरों में टीवी के सामने बैठ चुके हैं। आज वो व्यक्ति बोलने वाला है जिसकी हर कही हुई बात सच साबित होती है। आज रूस सुनने वाला है उस आवाज को जो आई है भारत की मिट्टी से और जिसे दुनिया अब सनातन की आवाज कहने लगी है। ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं, ये है शिव श्री गुरुकुलम, दक्षिण भारत की प्राचीन शिव सिद्धांत परंपरा से जुड़े एक रहस्यमयी और प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य। भगवान शिव की वही परंपरा जहां ध्यान, गणना और शक्ति एक साथ साधी जाती है, जहां हर शब्द मंत्र बन जाता है और हर गणना भविष्य का आईना। भारत में शायद बहुत कम लोग इनके नाम से परिचित होंगे, लेकिन रूस में इन्हें सनातन का संदेश वाहक कहा जाता है। मॉस्को की गलियों में रूस के लोगों के दिलों में इनका नाम श्रद्धा के साथ लिया जाता है। जब वे मंच पर बैठते हैं, गले में रुद्राक्ष की माला, माथे पर भस्म का तिलक और होठों पर शांत मुस्कान, तो पूरा माहौल बदल जाता है। रूस के लोग जिनकी भाषा अलग है, जिनकी संस्कृति अलग है, वो भी हाथ जोड़कर इन्हें प्रणाम करते हैं। उनके लिए ये सिर्फ एक ज्योतिषाचार्य नहीं बल्कि भारत की आत्मा है, जो हजारों किलोमीटर दूर से आई है पर अब रूस की मिट्टी में अपनी गूंज छोड़ चुकी हैं। रशियन मीडिया में शिव श्री गुरुकुलम की लोकप्रियता इस हद तक बढ़ चुकी है कि आज रूस का कोई बड़ा चैनल ऐसा नहीं जो इन्हें बुलाना ना चाहे। हर शो की टीआरपी तब आसमान छूने लगती है जब मंच पर ये भारतीय सन्यासी बैठते हैं। लोग कहते हैं इनकी आंखों में कोई शक्ति है जो भविष्य को देख लेती है। कैमरे के सामने जहां दूसरे लोग अपनी बात मनवाने की कोशिश करते हैं, वहां ये सिर्फ मुस्कुराते हैं और उनके सामने बैठे एंकर श्रद्धा से सिर झुका देते हैं। ये वो अनोखा पल है जब एक विदेशी धरती पर भारत का एक ऋषि अपने ज्ञान से पूरी दुनिया को हैरान कर रहा है। रूस की सड़कों पर, कैफे में, यहाँ तक कि विश्वविद्यालयों में लोग इनकी भविष्यवाणियों पर चर्चा करते हैं। हर कोई पूछता है क्या सच में ये व्यक्ति भविष्य देख सकता है, और अगर हाँ तो आने वाले वर्षों में रूस का भाग्य क्या लिखा गया है। यही सवाल अब हर रशियन के दिल में है, गूंज रहा है, और शायद जवाब सिर्फ उसी के पास है जो समय के पार देख सकता है। मॉस्को के उस लाइव शो में जब बातचीत शुरू हुई तो दोनों रशियन पत्रकारों ने आदर से झुककर कहा, गुरुदेव, आपकी 2 साल पुरानी भविष्यवाणियां अब एक एक करके सच क्यों हो रही है। पूरे स्टूडियो में सन्नाटा छा गया। कैमरे उनके चेहरे पर टिके थे और सभी सांसें थम गई थी। शिव श्री गुरुकुलम ने हल्की सी मुस्कान दी। उनकी आंखों में शांति थी, लेकिन उनकी आवाज में गहराई, जैसे खुद समय बोल रहा हो। उन्होंने कहा, रूस के लिए यह वर्ष आसान नहीं होगा, पर यही कठिन समय उस उजाले की शुरुआत बनेगा जो आने वाले युग की दिशा तय करेगा। अंधकार कभी अंत नहीं होता, वह बस प्रकाश से पहले की परीक्षा है। उनकी हर बात के साथ स्टूडियो का माहौल और भी गंभीर होता गया। एंकरों की आंखों में सवाल थे पर शब्द नहीं। पूरे स्टूडियो में बस एक ही चीज गूंज रही थी, विश्वास। विश्वास उस व्यक्ति पर जिसने भविष्य को देखने का वरदान पाया है और जो आज रूस को चेतावनी नहीं बल्कि एक नई उम्मीद दे रहा है। स्टूडियो में सन्नाटा पसरा था जब शिव श्री गुरुकुलम ने गहरी सांस लेकर कहा, रूस में बड़े परिवर्तन होंगे, युद्ध होगा, रक्त बहेगा,
लेकिन यह सब एक नए युग की शुरुआत होगी, नए युग की तैयारी है। उनके ये शब्द हवा में तैरते हुए जैसे सीधे लोगों के दिल में उतर गए। हर अक्षर में भविष्य की गूंज थी, हर विराम में किसी तूफान का संकेत था। पूरा स्टूडियो ठिठक गया। एंकरों ने एक दूसरे की ओर देखा, जैसे किसी ने इतिहास का अगला अध्याय उनकी आंखों के सामने खोल दिया हो। गुरुकुलम ने आगे कहा, युद्ध के बाद भी रूस फिर उठेगा, जैसे राख से फिनिक्स जन्म लेता है। उनके स्वर में भय नहीं था, बस दृढ़ता थी, जैसे वो जान चुके हों कि विनाश के बाद सृजन ही नियति है। कैमरे उनके चेहरे के हर भाव को कैद कर रहे थे और एंकरों की निगाहें अब सवाल नहीं, श्रद्धा में बदल चुकी थी। उस एक पल ऐसा लगा मानो भविष्य अभी अभी आकार ले चुका हो। कुछ क्षणों तक मौन छाया रहा। फिर शिव श्री गुरुकुलम ने अपने सामने रखा वर्ल्ड मैप उठाया। उन्होंने उसे ध्यान से देखा, जैसे उस नक्शे में कोई अदृश्य भाषा लिखी हो, और फिर धीरे से अपनी उंगली रूस, यूक्रेन और चीन की दिशा में ले गए। उनकी आवाज धीमी थी, पर गूंज में भविष्य की गहराई थी। यहाँ पर टकराव होगा, खून बहेगा, पर जीत रूस की होगी। उनकी उंगली के हर स्पर्श के साथ मानचित्र पर लाल रोशनी चमक उठी थी। पूरा स्टूडियो अंधेरे में डूब गया। बस मैप पर फैलती वो चमक रह गई, जो एक युद्ध की आहट दे रही थी। कैमरे जूम कर रहे थे और दर्शकों को ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई भविष्यवाणी नहीं, बल्कि आने वाले इतिहास का लाइव प्रसारण देख रहे हो। गुरुकुलम की आंखों में कोई डर नहीं था, बस एक शांति थी, जैसे वो पहले ही जान चुके हों कि ये संघर्ष विनाश नहीं, परिवर्तन की शुरुआत है। वो सीन सच में किसी फिल्म के जैसा था, जहां इतिहास अपनी अगली स्क्रिप्ट खुद लिख रहा है और पूरी दुनिया उसे मौन में देख रही थी। शिव श्री गुरुकुलम कुछ क्षण शांत रहे, फिर उन्होंने अपनी आंखें बंद की और धीमी आवाज में बोले, रूस ब्रह्मा की ऊर्जा बनेगा, एक नई शक्ति का जन्म होगा और इस धरती पर एक ऐसी करेंसी उठेगी जो डॉलर को चुनौती देगी। ये सुनते ही पूरा स्टूडियो जैसे थम सा गया। रशियन पत्रकारों के चेहरे पर अविश्वास और विस्मय एक साथ तैर गया। क्या यह संभव है कि एक साधु, एक सन्यासी भविष्य की अर्थव्यवस्था तक देख सके? पर गुरुकुलम के चेहरे पर न कोई हिचक थी, न कोई संदेह, बस एक दृढ़ता थी, एक सत्य की चमक थी। उनकी आंखों में ऐसा आत्मविश्वास था जैसे खुद समय उनके शब्दों का साक्षी बनकर खड़ा हो। स्क्रीन पर गिरते हुए डॉलर के प्रतीक अब फीके पड़ने लगे और चमकता हुआ रूबल का चिन्ह धीरे धीरे बड़ा होकर पूरी स्क्रीन को भर देता है। वो क्षण सिर्फ भविष्यवाणी नहीं था, वो एक संकेत था, एक नए युग के जन्म का, जब शक्ति का संतुलन बदलने वाला था और दुनिया के इतिहास में एक नया अध्याय खुलने वाला था। गुरुकुलम ने गहरी सांस ली और बोले, सन 2028 तक ब्रिक्स दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति बन जाएगा। उनकी आवाज में ऐसा यकीन था कि पूरा स्टूडियो एक क्षण के लिए निशब्द हो गया। भारत, रूस, चीन, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका, ये 5 देश मिलकर एक नई करेंसी लाएंगे, एक ऐसी मुद्रा जो डॉलर से भी अधिक स्थिर और शक्तिशाली होगी। कैमरे जूम करते हैं और स्क्रीन पर ब्रिक्स के झंडे एक साथ उठते हैं, जैसे एक नई शक्ति ने जन्म लिया हो। फिर गुरुकुलम के अगले शब्द बिजली की तरह गूंज उठे और उसी दिन डॉलर का युग समाप्त हो जाएगा। उनके इन शब्दों के साथ बैकग्राउंड में गिरते डॉलर के नोट, बदलती करेंसी और उभरते देशों की प्रतीकात्मक झलकियां दिखती हैं। ये वो भविष्यवाणी थी जिसने अमेरिका समेत पूरे पश्चिमी जगत को असहज कर दिया था। एक ऐसा डर जो आज उनके अंदर गूंजता है। गुरुकुलम चुप रहे, लेकिन उनके शब्दों की प्रतिध्वनि ने भविष्य की गलियारों में हलचल मचा दी थी, क्योंकि अब इतिहास का रुख बदलने वाला था। रूस के लिए यह केवल ज्योतिष या भविष्यवाणी नहीं थी, यह एक आध्यात्मिक जागरण था। एक ऐसा क्षण था जब रूस ने पहली बार
भारत की आत्मा को महसूस किया। आज रूस की धरती पर शिव श्री गुरुकुलम, अर्चना वर्मा और अभिज्ञ आनंद जैसे भारतीय संत सनातन की उस भूली हुई ध्वनि को फिर से जीवित कर रहे हैं। मास्को से लेकर सेंट पीटर्सबर्ग लोग अब सिर्फ भविष्य नहीं पूछते, वो भक्ति भी सीख रहे हैं। मंदिरों में, घरों में और यहाँ तक कि सड़कों पर भी ओम नमः शिवाय का जाप सुनाई देने लगा है। जो देश कभी बर्फ से ढका रहता था, वहाँ भक्ति की गर्मी महसूस की जा सकती है। रूस के लोग जो कभी तर्क और विज्ञान में विश्वास रखते थे, अब आत्मा और अध्यात्म में विश्वास करने लगे हैं। जहाँ पहले केवल ठंड थी, अब वहाँ जल रही है भारत की भक्ति की ज्योति। यह सिर्फ संस्कृति का मिलन नहीं, यह आत्माओं का संगम है, जहाँ सनातन की गूंज अब रूस की हवाओं में बह रही है। तो शायद यही कारण है कि जब ये हिंदू तपस्वी मंच पर बैठते हैं तो सिर्फ कैमरे नहीं, लोगों के दिल उन्हें रिकॉर्ड करने लगते हैं। उनकी हर बात, हर मुस्कान, हर श्लोक सीधे आत्मा को छू जाता है। भारत की मिट्टी से उठी यह ज्योति अब रूस की हवाओं में भी जलने लगी है। शांत लेकिन अडिग, ठंडी बर्फ में गर्माहट देने लगी है। यह लौ सिर्फ एक धर्म की नहीं, बल्कि उस सत्य की है जो हजारों वर्षों से मानवता को दिशा देता आया है। क्योंकि जहाँ सत्य है, वहीं से उठती है आवाज सनातन की। और आज वो आवाज सीमाओं को पार कर चुकी है। रूस, यूरोप, अमेरिका, हर जगह अब एक ही स्वर गूंज रहा है, ओम नमः शिवाय। शायद यही वो क्षण है जब विश्व फिर से भारत की ओर देख रहा है, उस भूमि की ओर जहाँ से प्रकाश हमेशा उठा है।